नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रोसरी स्टोर्स यानी कि किराना स्टोर्स, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में नंबर ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स यानी कि किराना दुकानें कितनी हैं? हमारे देश में आज के समय में लगभग 1 करोड़ 30 लाख किराना स्टोर्स हैं, जिसमें डायरेक्टली लगभग 2.5 करोड़ और इनडायरेक्टली लगभग 2 से 3 करोड़ लोग काम करते हैं। आज ही ग्रोसरी स्टोर्स बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारे देश के लाखों ग्रोसरी स्टोर्स आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। हमारे ही देश के 4 स्टेट्स के रिटेलर एसोसिएशन ने कुछ न्यूज एजेंसीज को यह बताया कि हमारा बिजनेस हर महीने लगभग 10 से लेकर 60%, 10 टू 60% तक का मंथली डिक्लाइन फेस कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी गिरावट की वजह क्या है? तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स, पहले आप ये समझ लीजिए क्विक कॉमर्स होता क्या है। क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स का शॉर्ट एंड वर्जन है। जो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, क्विक कॉमर्स उसी का एक छोटा वर्जन है, जिसमें आपके ऑर्डर की फुलफिलमेंट टाइम है वो घट जाती है। आपने जोमेटो के ब्लिंकिट या फिर बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आप 10 से 30 मिनट के टाइम पे क्विकली कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। दूध हो गया, अंडे हो गए, सीरियल्स हो गया, ब्रेड्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 10 से 30 मिनट की डिलीवरी टाइम में ये पहुंचा देते हैं। इन क्विक कॉमर्स के बिजनेस के इमरजेंस की वजह से, इनके आने की वजह से हमारा जो ग्रोसरी रिटेलर्स का बिजनेस है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमारे देश में अगर आप देखें तो लास्ट स्पेशली 5 इयर्स में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की बहुत तेजी से बढ़ा है। इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। आज के समय में लगभग 20% जो ग्रोसरी कंज्यूमर्स हैं वो ऑलरेडी क्विक कॉमर्स ऐसे मॉडल्स की तरफ बढ़ गए हैं, जैसे जोमेटो का ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया या फिर स्विगी का इंस्टामार्ट हो गया, इनकी तरफ बढ़ गया है। अभी के समय में पिछले 1 साल में क्विक कॉमर्स ने अकेले लगभग 40,000 करोड़ की सेल्स रजिस्टर की है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये 40,000 करोड़ टोटल ग्रोसरी ऑर्डर का लगभग 45% है। और उम्मीद ये की जा रही है कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि 2030 तक इनका बिजनेस लगभग 5 लाख करोड़ का टच कर जाएगा। और ये क्विक कॉमर्स जो है, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर या जल्दी जल्दी जो 10 से 30 मिनट की डिलीवरी करते हैं, अगर आप इनका शेयर देखें तो ये लगभग बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर जाएंगे। अब इस 2 लाख करोड़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो ऐसा है कि अगर आप देखें तो आपके दूध का जो कंजम्पशन है या फिर आपके जो ब्रेड का कंजम्पशन है वो ऑल ऑफ ए सडन 4 गुना तो नहीं बढ़ जाएगा। आप 4 लीटर दूध पर डे पीना शुरू करेंगे नहीं। तो होगा क्या कि एक चैनल में शिफ्ट हो रहा है। जो लोग पहले इन ग्रोसरी रिटेलर से खरीदारी कर रहे थे वो चैनल शिफ्ट अब होके क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की तरफ पहुंच रहा है, और इसकी वजह से डायरेक्ट नुकसान हो रहा है हमारे आसपास के ग्रोसरी रिटेलर्स, ये जो किराना की दुकानें हैं जिनसे आप बचपन से बहुत सारी चीजें खरीदते रहे हैं, इनके बिजनेस को नुकसान हो रहा है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी अभी जो जोमेटो है उस और जोमेटो और स्विगी ने लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं इस स्पेस में। स्विगी ने ऑलरेडी अपना जो नंबर ऑफ वेयर हाउसेस था उसको बढ़ा के लगभग 750 करने वाले हैं 2025 तक। ये उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन में बताया है। अभी जो हमारे किराना स्टोर्स हैं इनका मार्जिन बहुत छोटा होता है। ये केवल 7 to 8%, 5 to 8% के थिन बिजनेस मार्जिन पे काम करते हैं। और बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड आइटम्स आपको देते हैं, तो इनका मार्जिन और घट जाता है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी वो आपको आदत डलवाने की कोशिश जारी है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, और ये ठीक इसी तरीके का काम रिलायंस जियो ने 2016 में किया था, जब जियो ने अपना बिजनेस लॉन्च किया और फ्री कॉल्स, फ्री डेटा देना शुरू किया। तो एक बहुत बड़ा तबका शिफ्ट हो गया, और उसके बाद जियो ने फिर उसको मोनेटाइज करना, मतलब आपसे चार्ज करना शुरू कर दिया। ये सिमिलर मॉडल इसमें भी होने वाला है। अभी इनकी कोशिश चल रही है कि ग्रोसरी कैसे, इंडिया का जो ग्रोसरी सिस्टम है, इकोसिस्टम, जो पूरा किराने का नेटवर्क है, इसका साइज छोटा किया जाए, कैसे इनके बिजनेस को इंपैक्ट किया जाए, और लॉन्ग टर्म में ये आपसे अधिक पैसा चार्ज करना शुरू कर देंगे।
तो एक कंज्यूमर के लिए आपके लिए अच्छा क्या है, अगर दोनों मॉडल एक साथ चलते रहें, अगर ग्रोसरी रिटेलर्स भी चलते रहें और क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स भी साथ साथ चलते रहें, तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन आउटलेट्स, आपके जो आसपास के शॉप्स हैं, इनसे भी खरीदारी करें। आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो क्विक कॉमर्स से भी खरीदारी करें, बट आपको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे ये जो किराना के दुकान है, इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, आप इनसे भी खरीदारी करते रहें, क्योंकि इनके सर्वाइवल में आपके बचपन की यादें भी जुड़ी रहेंगी, जिनसे आप बचपन से खरीदारी करते आ रहे हैं। थैंक यू।